मोअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबक शुरू करने से पहले चंद हदायत बराए असातिज़ा कराम और वालिदैन के लिए। बच्चों को सबक पढ़ाने से पहले इस बात का तयन कर लें कि आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो हासिलात ताल्लुम के ऐन मुताबिक है या नहीं। इस सबक के मुताला के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन को फहम से पढ़ सकें, सवाल समझकर इसका जवाब दे सकें, नज़्म व नसर को पढ़कर सवालात के जवाबात ज़बानी दे सकें, कौमी ज़ुबान में सादा कहानी सुनकर तफ़हीमी सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकें, गुफ्तगू के अदाब का ख्याल रखते हुए रोज़मर्रा उर्दू बोलचाल में हिस्सा ले सकें, अल्फाज के मुतज़ाद बना सकें, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बना सकें, 1 मिनट में कम से कम 50 कसीरल इस्तेमाल अल्फाज दुरुस्त तरीके से पढ़ सकें, मुख्तसर कहानी सुनकर इसके खास खास नकात ज़बानी बना सकें, नापसंदीदा वाक़यात, हरकत, इशारा, तरगीब या लालच वगैरह के बारे में वालिदैन और असातिज़ा कराम को बिला झिझक बता सकें। सोचें और बताएं कौन सी अदात अच्छी अदात कहलाती हैं, हमें कौन सी अदात नहीं अपनानी चाहिए। क्या आप जानते हैं दूसरों के काम करना अच्छी आदत है, एक दूसरे को सलाम करने से इज़्ज़त में इजाफा होता है। बराए असातिज़ा कराम, तदरीसी मकासद के हसूल को यकीनी बनाने के लिए हर सबक के आगाज़ में हासिलात ताल्लुम दर्ज हैं। तलबा की आमादगी के लिए सबक पढ़ाने से पहले सोचें और बताएं कि उन्वान से सवालात और क्या आप जानते हैं कि उन्वान से इजाफी मालूमात फराहम की गई हैं। सबक की तफ़हीम को बरकने और तलबा की तवज्जो बरकरार रखने के लिए मुताले के दौरान ठहरें और बताएं कि उन्वान से भी सवालात शामिल कर दिए गए हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपने सबक की तरफ। आज का हमारा सबक है अच्छी अदात। रोज़मर्रा की तरह आज भी हम सबसे पहले इस सबक के खास अल्फाज पढ़ेंगे, फिर इस सबक को आप मेरे साथ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपना सबक। खास अल्फाज में शामिल हैं तशरीफ़, दुआएं, अदाब, फारिग, बाकायदा। शुरू करते हैं सबक। दादा जान बहुत अरसे बाद तशरीफ़ लाए तो बच्चे उनको देखकर बहुत खुश हुए। इदनान, असद, हानिया और नासरा ने उनको सलाम किया और उनसे दुआएं ली। दादा जान जब भी आते बच्चों को कहानियाँ और अच्छी अच्छी बातें बताते थे। बच्चे उनकी बातें गौर से सुनते और उन पर अमल करते। दादा जान जब रात का खाना खाकर फारिग हुए तो तमाम बच्चे उनके पास आकर बैठ गए। उन्होंने दादा जान से फरमाइश की कि उन्हें अच्छी अदात के बारे में बताया जाए। दादा जान वो तमाम अदात सब पसंद करें, अच्छी अदात कहलाती हैं। आज आप हमें कौन कौन सी अच्छी अदात के बारे में बताएंगे? दादा जान बच्चों, सुबह सवेरे उठकर नमाज और कुरान पाक पढ़ना बहुत अच्छी बात है, इससे अल्लाह ताला खुश होता है। असद और भी बताएं दादा जान। दादा जान हमें अपने ज्यादातर काम दाएं हाथ से करने चाहिए, जैसे पानी दाएं हाथ से और बैठकर पीना चाहिए। खाना भी हमेशा दाएं हाथ से खाना चाहिए, ये इस्लाम का हुक्म है। इस पर अमल करने से अल्लाह ताला खुश होता है। हानिया दादा जान मुझे भी तो बताएं। दादा जान आपको मैं खाना खाने के आदाब बताऊंगा। खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। अपनी प्लेट में खाना सिर्फ इतना ही डालें जितना खा सकें। खाना खामोशी से खाएं। खाना खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और दोबारा हाथ धोएं। ठहरें और बताएं कि घर में मौजूद बच्चों के क्या क्या नाम हैं। इसका जवाब है इदनान, असद, हानिया और नासरा। प्यारे बच्चों ठहरें और बताएं खाना किस हाथ से खाना चाहिए। इसका जवाब है खाना हमेशा दाएं हाथ से खाना चाहिए। नासरा दादा जान अब मेरी बारी। दादा जान जी बेटी अब आपकी बारी। मैं आपको सफाई के बारे में बताऊंगा। हमें बाकायदगी से नहाना चाहिए ताकि हमारा तमाम जिस्म साफ और पाक हो जाए। हमें बड़े हुए नाखून बाकायदगी से काटने चाहिए ताकि ये अंदर से गंदे ना हो जाए। सुबह उठने और रात को खाना खाने के बाद दांत ब्रश से जरूर साफ किए जाएं ताकि मुंह से बदबू ना आए और दांत भी चमकदार रहें। अपने घर अपनी गली को साफ रखना चाहिए ताकि हम बीमारियों से महफूज रह सकें। इतनी बातों के बाद दादा जान ने कहा बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी बातें कल करेंगे। अब आप जाएं और सो जाएं।
बच्चों ने अच्छी अच्छी बातें सुनाने पर दादा जान का शुक्रिया अदा किया। प्यारे बच्चों, हमने इस सबक में क्या सीखा? हमने सीखा हमें ऐसी आदत अपनानी चाहिए जो सबको अच्छी लगे। हम सफाई का खास ख्याल रखेंगे तो बीमारियों से महफूज रहेंगे। बराए असातिज़ा किराम, बच्चों की इखलाकी तरबियत करें, बच्चों से एक एक अच्छी आदत पूछें और तमाम बच्चों को उन पर अमल करने की हदायत करें। बच्चों को मुतज़ाद अल्फाज की मशक करवाएं। तो इसके साथ हमारा सबक मुकम्मल हुआ है। आप भी जाएं और जाकर सो जाएं और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं हम इसी अच्छे से सबक की मशक के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।